हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट अपना चालू करने वाले हैं, जो कि हमने पहले पार्ट में बनाया था नोड.जेएस का एक बैकएंड, जहां पे आप लोग स्टॉक मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, स्क्रैप कर सकते हैं, वहां से मैनुअली ईमेल कर सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में हम लोग करने वाले एक फ्रंट एंड बनाया है हमने। तो फ्रंट एंड से हम लोग डेटा एंट्री लेंगे और उसको मोंगोडीबी के डेटाबेस में हम लोग स्टोर करेंगे, और फिर उस डेटा को हम लोग यूज़ करेंगे यूज़र्स को ईमेल करने के लिए। जब भी कोई स्टॉक एक सर्टेन लिमिट के नीचे जाएगा, तब भी यूज़र्स को हम एक वार्निंग ईमेल देंगे कि आप अभी बाय कर सकते हैं, ये स्टॉक सबसे कम प्राइस में मिल रहा है। तो उसका एक डेमो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मेरा यहाँ पे कोड है, तो मैं इसको नोड इंडेक्स करके चालू करता हूँ। आपको दिख जाएगा यहाँ पे डीबी कनेक्टेड दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट चालू कर लेता हूँ। लोकल होस्ट 300 हो गया, सॉरी 3000। तो ये है अपना फ्रंट एंड। तो यहाँ पे मैंने पुराना जो वीडियो है आई फ्रेम करके लगाया है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, मैं पहले अपना जो डेटाबेस है यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्टॉक मिलर, यहाँ पे कलेक्शन बनाया मैंने यूजर्स नाम का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा एक नाम है, वहाँ पे जीमेल है। तो तीन नेम एंड एंट्री, तीन यूजर्स हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया एंट्री कर लेता हूँ। मैं दूंगा इको एडमिन eco esports india @gmail.com, निफ्टी 100 और निफ्टी 500। तो मैंने यहाँ पे जब भी सबमिट किया तो ये वाले पेज में मुझे रिडायरेक्ट किया, जहाँ पे लिखा है कि यू आर नाउ सब्सक्राइब फॉर स्टॉक अपडेट्स। तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, बाय योर फेवरेट स्टॉक्स। तो ये ग्रुप में आपको फॉरवर्ड करेगा, जो कि आपका ऑब्वियसली एफिलिएट लिंक होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके मेरे डेटाबेस को रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, देखते हैं कि अपना आया है क्या। ओके, तो ये आ गया इको एडमिन इको स्पोर्ट्स इंडिया @gmail.com। और अपने VS कोड में भी जाके देखते हैं कि मैंने यहाँ पे कंसोल लॉक करके रखा था, जो कि इनपुट होगा वो भी हम लोग कंसोल लॉक करेंगे। तो यहाँ पे कंसोल में दिख जाएगा आपको इको एडमिन इको स्पोर्ट्स इंडिया @gmail.com। तो अभी तो आज के दिन में स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक 10% के नीचे नहीं आया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो अपना क्राइटेरिया था उसको मैनुअल कर देता हूँ मैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ का जो क्राइटेरिया है उसको ट्रू कर देंगे, और इसको एक और बार चालू कर लेते हैं हम, जिससे कि वो क्राइटेरिया को स्किप कर जाए। तो आफ्टर कलेक्टिंग द ईमेल्स, हम लोग इस वाले फंक्शन को यूज करके मोंगोडीबी से डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और एक एक यूजर्स को हम लोग फॉर ईच लगा के ईमेल्स को इंडिविजुअली सेंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स रन दिस ऐप फॉर अनदर टाइम। सर्वर स्टार्टेड, डाटाबेस कनेक्टेड, नॉट ए नंबर एज आई सेड दैट वहाँ पे कुछ स्क्रैपिंग का इशू था। तो लेट्स सी ईमेल सेंड सक्सेसफुली। यहाँ पे अपना इको स्पोर्ट्स इंडिया @gmail.com एज एन एंट्री यहाँ पे है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे डाउन वैल्यू नॉट ए नंबर दिखा रहा है। वो स्क्रैपिंग इशू मैं बाद में सॉल्व कर लूँगा, बट यहाँ पे देख सकते हैं करंट प्राइस 52 वीक हाई एंड लो, एज वेल एज यहाँ पे बाई का बटन भी दिखा रहा है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द ट्यूटोरियल। अभी तक हमने जो बैकएंड बनाया था, तो उसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अभी बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग फ्रंट एंड ऐड करेंगे, जो कि डेटा लेगा एंट्री, देन मोंगोडीबी में डेटाबेस में स्टोर करेगा। जब भी कोई स्टॉक प्राइस जब ट्रिगर हिट करेगा, तो वो यूज़र्स को ईमेल करेगा इंडिविजुअली। पहले जो लगेगा हमें वो है हैंडल बस। तो पहले हमने HBS ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, जो कि है नोड मिलर एक्सप्रेस हैंडल बस। तो हम नॉर्मल HBS इंस्टॉल करने वाले हैं। तो प्रीवियसली जो HBS था उसका कुछ नाम हम लोग बदल देंगे। तो लेट्स सी कहाँ कहाँ हमने हैंडल बार्स यूज़ किया है। तो आई कैन सी 2 जगह पे यूज़ किया है। उसका नाम जो है EHBS कर देंगे हम लोग। इसका नाम देंगे EHBS, जिससे कि हमें पहचानने में इजी हो। दोनों जगह पे हमने चेंज कर दिया। तो अभी यहाँ पे नॉर्मल वाला जो ये है HBS है, उसको इंस्टॉल करते हैं, npmi HBS। अभी हैंडल बार्स इंस्टॉल हो गया है। हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने ऐप को डिक्लेयर किया है, उसके बाद यहाँ पे व्यूज़ को सेट कर देना है, व्यूज़ डायरेक्टरी को app.set views। पाथ हमने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है, path.join डायरेक्टरी नेम, आई होप यू नो दिस। देन किसको ज्वाइन करवाना है, व्यूज़ जो डायरेक्टरी है उसको। देन app.use
बॉडी पार्सर हमने शायद से इंस्टॉल नहीं किया है, तो पहले बॉडी पार्सर को इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, बॉडी पार्सर ऑलरेडी ये हो गया। लेट्स सी बॉडी पार्सर इंस्टॉल्ड है क्या। बॉडी डैश पार्सर। अब अगर चाहते हो तो एक्सप्रेस जेएस का ऑलरेडी एक बॉडी पार्सर आता है, तो उसको यूज़ कर सकते हो। मैं इन केस यहाँ पे बॉडी पार्सर नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ, और इसको रखना है URL एनकोडेड एक्सटेंडेड false and then app.use express json। थोड़ा जगह ले देते हैं। देन जो HBS है उसको व्यू इंजन में सेट करना है, तो हम क्या करेंगे, app.set व्यू इंजन HBS, तो ये व्यू इंजन सेट हो जाएगा। देन हमारा जो पब्लिक फोल्डर बनाएंगे, एक यहाँ पे डायरेक्टरी बना लेते हैं पब्लिक नाम का। जो स्टैटिक फाइल्स वगैरह है वो यहीं से फेच होगा, तो उसको हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए लिखना है app.use express.static। पब्लिक डायरेक्टरी को यूज़ करने के लिए हमें ये लिखना है। ओके, तो हमारा बेसिक अभी रेडी हो गया है। व्यूज़ के अंदर हम लोग अभी के लिए एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं index.html। तो index.html हम लोग क्यों नाम दे रहे हैं, तो जिससे कि डिज़ाइन करेंगे हम जब, तो लाइव सर्वर को खोल पाएंगे। अगर हम लोग यहीं से अगर HBS नाम दे देते हैं तो वहाँ पे हम लोग लाइव सर्वर में अपने चेंजेस को नहीं देख पाएंगे। तो अभी पहले स्टार्ट करते हैं एक बॉयलर प्लेट से। डॉक्यूमेंट का नाम देना है गेट स्टॉक मार्केट अपडेट्स। एंड देन बॉडी के अंदर थोड़ा जगह बना लेते हैं। क्या करना है, एक डिव बनाना है, इसका नाम देते हैं कंटेनर। एंड देन एक डिव बनाना है फॉर्म, इनपुट डैश फॉर्म। उसके बाद एक हेडिंग देते हैं H3 व्हेन एनी स्टॉक crashes from the Nifty 50 you will receive an update। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्म बनाना है। ओह शिट, सॉरी। फॉर्म एक्शन जो है हमें होम रखना है, होम रूट। एंड मेथड पोस्ट। अभी फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो नेम है उसको इनपुट टाइप टेक्स्ट करेंगे। थोड़ा यहाँ पे ठीक ठाक मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये नेम फील्ड जो है ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। जब भी हम लोग यहाँ पे डेटा को लेंगे और index.js में प्रोसेस करेंगे, तो ये नेम फील्ड हमारे लिए नेसेसरी होने वाला है। उसके लिए पहले हम लोग यहाँ पे एक क्लास ऐड कर लेते हैं। क्लास का यूज़र इनपुट है, तो इसका नाम देते हैं u-put टाइप टेक्स्ट। एंड नेम देते हैं, नेम को नेम ही रखते हैं जिससे कि कंफ्यूज ना हो जाए हम लोग। तो यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डालते हैं, प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। एंड ऑटो कंप्लीट को ऑफ रखते हैं जिससे कि थोड़ा डिस्टर्बेंस कम हो जाए। ऑटो कंप्लीट ऑफ। एंड ये जो फॉर्म है, ये जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड रखते हैं। एंड देन इनपुट टाइप ये क्या करेंगे हम लोग, ईमेल, सॉरी, इनपुट टाइप ईमेल। एंड देन क्लास हम लोग सेम रखेंगे u-put, जिससे कि स्टाइलिंग में हमें थोड़ा मदद मिल जाए। और यहाँ पे नेम हमें ईमेल ही रख देता हूँ, जिससे कि अगेन ये सबसे सिंपल होगा। जहाँ पे नेम है तो उसका नेम का नेम है और ईमेल का नेम ईमेल है। तो यहाँ पे भी एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं, प्लेस होल्डर एंटर योर ईमेल। एंड ये भी रिक्वायर्ड होगा। एंड उसके बाद एक ये डाल देते हैं इनपुट टाइप जो होगा वो सबमिट। वैल्यू डाल देते हैं सबमिट, या फिर आप सब्सक्राइब ऐसा कुछ रख सकते हैं। एंड इसका भी एक क्लास दे देते हैं
सब BTN, तो ये इसका क्लास है। लेट्स सी, इसको एक बार लाइव सर्वर में खोल के देखते हैं। तो ये अभी हमारा बेसिक जो स्टाइलिंग है ये है, तो इसको भी लेट स्टाइल दिस थिंग। उसके लिए टाइटल के बाद जाएंगे, देन एक स्टाइल, तो कंटेनर को पहले स्टाइल करते हैं, कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइटम्स सेंटर, मार्जिन टॉप। ओके, पहले इसको इधर थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, मार्जिन टॉप like 10% is okay। ओके, तो अभी थोड़ा थोड़ा स्टाइल हो रहा है। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट थोड़ा चेंज करना है, फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो फॉन्ट फैमिली वर्डाना, या दैट्स फाइन। फॉन्ट थोड़ा वेट भी चेंज करते हैं, फॉन्ट वेट लाइक 400। आई होप ये चेंज हो जाएगा। एंड देन यूज़र इनपुट के फील्ड को चेंज करते हैं, जिसका क्लास का नाम था यूपुट। पैडिंग थोड़ा बढ़ाते हैं, 15 पिक्सल्स एंड 40 पिक्सल्स। ओके, ओह या हमने क्लास का जो डॉट है वो ऐड ही नहीं किया था, तभी मैं सोचूं क्या हो रहा है। तो अभी बॉर्डर ऐड करते हैं थोड़ा, 2 पिक्सल्स एंड सॉलिड बॉर्डर। कलर क्या देना है, कलर देखते हैं। फर्स्ट तो FFF मैं दूंगा, आई मीन FFF देते हैं, देन उसके बाद चेंज करते हैं। इसको काइंड लाइक ऐसा रखते हैं तो ठीक होगा, आई होप, या ओके। एंड देन बॉर्डर रेडियस देंगे थोड़ा, ऐसे थोड़ा अजीब लगता है ना, बॉर्डर रेडियस काइंड लाइक 5 पिक्सल्स। एंड देन इसका भी फॉन्ट चेंज करेंगे, फॉन्ट फैमिली सेम रखेंगे प्रीवियसली जो रखा था। एंड मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स का मार्जिन बॉटम देते हैं। यह अभी तो विजिबल नहीं होगा, जब हम लोग नीचे कुछ कंटेंट ऐड करेंगे तो उसके वहाँ पे मार्जिन बॉटम काम में आएगा। एंड अभी सबमिट के जो बटन है उसका भी स्टाइल चेंज कर लेते हैं, जिसका क्लास का नाम था सब बटन। मैं बार बार ये क्लास का ये लगाना भूल रहा हूँ, सब बटन। देन पैडिंग सेम, ऑलमोस्ट सेम रखते हैं, विड्थ 15 पिक्सल्स एंड 80 पिक्सल्स। ओके, बैकग्राउंड कलर ये वाला रखते हैं जो पहले वाले रखे थे, RGB कलर। थोड़ा चेंज करेंगे तो बेटर होगा ये। ओके, यही ओके। तो इसका बॉर्डर का कलर भी सेम रखना है हमें, 2 पिक्सल सॉलिड एंड देन सेम कलर। border radius 7 pixels is fine। okay, एंड देन इसके जो टेक्स्ट का कलर है उसका कलर रखना है वाइट। जब भी हम लोग हॉवर करते हैं तो यहाँ पे जो पॉइंटर है उसको भी चेंज करना है हमें, कर्सर पॉइंटर। एंड फॉन्ट को थोड़ा बढ़ करते हैं, फॉन्ट साइज 1 rem। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, 14 पिक्सल्स। ओके, लुकिंग गुड आई गेस। अभी स्टाइलिंग तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, आई होप ये स्टाइल ठीक है। तो अभी इसको HTML से कन्वर्ट करते हैं हम लोग, फिर से क्या HBS कर देंगे इसको। अभी ये हैंडल बार्स फाइल बन चुका है, तो देख सकते हैं कैनॉट गेट view/index.html। तो हमारा जो काम था अभी के लिए हो गया है, फ्रंट एंड हमारा बन गया है। अभी इसका बैकएंड के साथ इंटीग्रेशन एंड देन डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन अभी बाकी है।
अभी जो कि हमारा फ्रंट एंड पार्ट रेडी है, तो यूज़र से कोई भी इनपुट लेने से पहले हम लोग पहले MongoDB को सेटअप कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाए। तो मैं यहाँ पे npm i mongoose कर लेता हूँ। एंड देन जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो यहाँ पे इसको const mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose कर लेते हैं। तभी यहाँ पे एक मॉडल का डायरेक्टरी बना लेते हैं, मॉडल नाम का। मॉडल्स के अंदर हमें स्कीमा बनाना है, तो यहाँ पे करना है schema.js एंड स्कीमा के अंदर भी हमें const mongoose करना है इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose एंड देन एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम रखना है स्कीमा इज इक्वल टू mongoose डॉट स्कीमा। और ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ये वाला जो एस है इसको कैपिटल में रखना है, तो mongoose डॉट स्कीमा एंड अभी करना है लेट यूज़र स्कीमा। तो हम लोग जैसे कि यूज़र्स को सेव कर रहे हैं तो इसको याद रखने के लिए ये वेरिएबल ठीक है। यूज़र स्कीमा इज इक्वल टू न्यू, ये जो स्कीमा है नॉट दिस वन, दिस स्कीमा न्यू स्कीमा एंड देन इसकी जो फॉर्मेटिंग होगा वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो हम लोग क्या इनपुट ले रहे हैं, नेम इनपुट ले रहे हैं जिसका टाइप है स्ट्रिंग string स्ट्रिंग एंड देन ये रिक्वायर्ड ट्रू है। ये देना ही पड़ेगा इनपुट। इसके बाद हम लोग एक और टाइप ले रहे हैं जो कि है ईमेल, टाइप वो भी स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड ट्रू एंड देन एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे डेट ऐड कर सकते हैं जो कि आप इनपुट ले लेंगे, बट जब भी कोई भी इनपुट करेगा मतलब जो भी फॉर्म सबमिट करेगा करंट जो डेट होगा उस टाइम का वो अभी MongoDB के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग नाम देते हैं एंट्री डेट इज इक्वल टू टाइप डेट एंड कौन सा डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा, तो जब भी कोई इनपुट नहीं करेगा तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर कर लेगा। तो डिफ़ॉल्ट जो डेट है डेट डॉट नाउ। तो ये जब भी कोई फॉर्म को सबमिट करेगा वहाँ पे जो टाइम होगा, जो भी टाइम होगा वो इस एंट्री डेट के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये यूज़र्स को रेंडर कर लेना है, तो उसके लिए करना है लेट यूज़र्स mongoose डॉट मॉडल। देन जो ये यूज़र्स हमने बनाया था, ये वाला जो यूज़र्स है वो इस स्कीमा को फॉलो करेगा, ये इज इक्वल टू यूज़र स्कीमा एंड देन ये वाला आप लिख भी सकते हैं यूज़र्स, तो सेम यूज़र्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड देन एक्सपोर्ट कर लेते हैं इस यूज़र्स को मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, नॉट एक्सपोर्ट इट्स एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू यूज़र्स। तो इस मॉडल को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको बस इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ लेट मी जस्ट पुट सम स्पेसेस एंड देन यहाँ पे नाम लिख लेते हैं कनेक्शन टू mongoose, देन mongoose डॉट कनेक्ट। तो env में हमें कुछ स्टोर करना है वो मैं दिखाता हूँ अभी, वेट अ मिनट। पहले यहाँ पे जो हमने यूज़र्स मॉडल बनाया है उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, const यूज़र्स इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट मॉडल्स। तो ये प्रीवियस डायरेक्टरी के अंदर मॉडल्स में जाएगा, फिर उसके अंदर schema.js, तो आप schema डाल सकते हैं या फिर schema.js भी डाल सकते हैं। तो ये const यूज़र्स हम लोग बाद में यूज़ करने वाले हैं, उसके पहले MongoDB सेटअप कर लेते हैं हम लोग। उसके लिए मैं अपना ब्राउज़र खोल लेता हूँ, Mongo Atlas आपको सर्च कर लेना है, Mongo Atlas। आप MongoDB लोकल होस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डिप्लॉय करने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं MongoDB Atlas यूज़ करने वाला हूँ जो कि ऑनलाइन है, आप लोकल होस्ट में भी कर सकते हैं। एंड ये यहाँ पे आपको एक डेमो स्टोरेज फ्री में मिलता है, तो नॉट लाइक कि आपको प्रीमियम प्लान्स मिलता है, बट आपको फ्री प्लान्स भी मिलते हैं यहाँ पे। तो आपको एक अकाउंट बना लेना है, मैं साइन अप विद गूगल करूँगा
MongoDB आपको क्लिक करना है बिल्ड डेटाबेस पर, एंड देन आप ये वाला चूज़ कर सकते हैं जो कि है फ्री वाला। ये शेयर्ड क्लस्टर है और यहाँ पे आपको कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। आप सर्वर चूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे पास वाला जो है ये मुंबई सर्वर है, तो यहाँ पे आपको 512 MB का फ्री स्टोरेज मिल रहा है। अब अगर आप इसको इंक्रीज़ करेंगे रैम वगैरह तो वहाँ पे आपको पे करना पड़ सकता है, तो अभी के लिए ये फ्री है। क्लस्टर 0, ओके, क्लस्टर टट्स ट्यूटोरियल्स फॉर ट्यूटोरियल्स, देन क्लिक ऑन क्रिएट क्लस्टर एंड यहाँ पे AWS चूज़ करके रखा है, एंड देन एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप चूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस के लिए ये है, आपके अकाउंट का यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं है, तो इसका नाम मैं देता हूँ स्टॉक ईमेलर, एंड देन एक पासवर्ड यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, देन क्लिक ऑन क्रिएट यूज़र। तो यहाँ पे मेरे डेटाबेस का एक यूज़र क्रिएट हो चुका है। तो आपको क्या करना है कि कौन से IP एड्रेस से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप आपका स्पेसिफिक IP एड्रेस से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपका IP एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं एंड क्लिक ऑन ऐड माय IP एड्रेस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सारे IP एड्रेस से इनवैलिड रखूँगा, तो इसको मैं 0.0.0.0 कर दूँगा एंड क्लिक ऑन ऐड एंट्री एंड देन फिनिश एंड क्लोज, गो टू डेटाबेसेस। थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा MongoDB यूज़ करने समय। सो आफ्टर क्रिएशन ऑफ डेटाबेस क्लस्टर आपको क्या करना है, कनेक्ट में क्लिक करना है यहाँ पे ऊपर। तो देख सकते हैं 3 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कनेक्ट योर एप्लीकेशन, देन आप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे Node.js है वर्जन 4.1 और लेटर, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। देख सकते हैं ये जो URL है ये आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपका जो डेटाबेस का नेम है एंड ये जो पासवर्ड आपने प्रीवियसली चूज़ किया था वाइल क्रिएटिंग द डेटाबेस, आपको यहाँ पे पुट कर देना है वो, एंड देन इसको Mongo URI की तरह आपको यूज़ करना है। तो मैं इसको कॉपी कर दूँगा और इसको env वेरिएबल के अंदर रखूँगा, तो आपको यहाँ पे वीडियो में शो नहीं कर पाऊँगा। तो वेरिएबल का नाम मैंने रखा है Mongo URI, तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोग लिखेंगे mongoose.connect देन process.env.mongouri जो मैंने नाम रखा है, and then use new URL parser is true। इसके बाद .then जब भी ये कनेक्ट करेगा उसके बाद एक एरो फंक्शन जब भी कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमें जो मैसेज डालना है वो है लाइक DB कनेक्टेड, ऐसा कुछ हमें कंसोल लॉग करवाना है, DB कनेक्टेड। एंड अगर उसमें कोई भी एरर आता है तो उसको क्या करना है, कैच लेना है हमें, कैच एक और एरर फंक्शन जो कि आर्गुमेंट लेगा एरर, एंड देन कंसोल लॉग एरर। तो ये हो गया हमारा Mongoose कनेक्ट। तो हमने प्रीवियसली यहाँ पे app.get रखा था शायद, हाँ app.get जो था वो मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे अगेन app.get करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो API था जब भी हम लोग रेंडर कर रहे थे तो वो बैकएंड से डेटा स्क्रैप करके फिर जेसन था वो सेंड करा, तो हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। इसकी जगह क्या करेंगे, res.render इंडेक्स। तो यहाँ पे व्यूज़ फोल्डर के अंदर जहाँ पे index.hbs है, तो जब भी कोई होम पाथ पे जाएगा तो index.hbs को वो रेंडर कर देगा। तो अभी Mongoose कनेक्ट हो गया है, तो लेट्स एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम हियर। तो उसके लिए हम लोग पोस्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ मैं, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम यूजर्स। तो उसके लिए करना है app.post, पाथ हमारा सेम है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एरो फंक्शन। तो यहाँ पे यूज़र नेम के लिए हम लोग ये कॉन्स्ट बनाएंगे, यूज़र नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट
डॉट बॉडी, तो बॉडी पार्सर हमने यूज़ किया है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेरी की जगह हम लोग पैरामीटर्स में नेम लेंगे। तो कॉन्स्ट यूज़र नेम, कॉन्स्ट यूज़र ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो नेम एंड ईमेल है इंडेक्स डॉट एचबीएस में जहाँ पे भी हमारा यहाँ पे इनपुट फॉर्म था, तो यहाँ पे जो नेम के अंदर जो फील्ड है, अगर ये यहाँ पे होता कि टेस्ट, तो हमें क्या करना होता, यहाँ पे इसको टेस्ट लिखना होता। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे मेथड फॉर्म का मेथड जो है पोस्ट, जब भी पोस्ट करेगा तो वो नेम का जो फील्ड है वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने नेम रखा है, तो इसको भी हम लोग नेम रखेंगे। जब भी यहाँ पे इनपुट आ जाएगा तो इसको एक बार हमें कंसोल लॉग कर लेना है, जस्ट टू टेस्ट आउट दैट हमने इनपुट ले लिया है। यूज़र नेम कॉमा एक स्पेस दे देते हैं, स्पेस के साथ साथ एक हमें क्या करना है, एक और लाइन ऐड कर लेना है, तो उसके साथ यूज़र ईमेल। तो हमें एक और वेरिएबल बना लेना है जो कि है कॉन्स्ट यूज़र, इंडिविजुअल यूज़र्स के लिए न्यू यूज़र्स। आई होप यू रिमेंबर दिस स्कीमा, यहाँ पे न्यू स्कीमा जैसे हमने ऐड किया था, तो कहाँ गया, हाँ, न्यू यूज़र्स नेम, नेम में जो हमारा यहाँ पे यूज़र नेम कॉन्स्ट था, तो हम लोग यहाँ पे यूज़र नेम डाल देंगे एंड देन ईमेल इज इक्वल टू यूज़र ईमेल। तो ये हो गया। इसके बाद हमें जो यूज़र है इसको सेव करना है, यूज़र डॉट सेव एरर डॉक एंड देन एरर फंक्शन का ये आर्गुमेंट है। तो यहाँ पे इफ़ एरर हैपन्स, ओके, सो इफ़ एरर डज नॉट हैपन, तो इफ़ एरर नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे, res डॉट रीडायरेक्ट, पेज का नाम देते हैं हम लोग सब्सक्राइब्ड, ओके, पेज का नाम हम लोग यहाँ पे पब्लिक के अंदर एक बनाएंगे सब, ओके, सब डॉट HTML, ये हम लोग बाद में डिज़ाइन करेंगे, अभी के लिए सब डॉट HTML एंड इफ एरर हैपन्स एल्स कंसोल लॉग, जो भी एरर है उसको क्या करना है हमें, एरर इज, यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, कोलन स्पेस प्लस एरर, जो एरर हम यहाँ पे मिल रहा है वो एरर इज लिखेगा फिर पहले, उसके बाद एरर को प्रिंट कर देगा। ओके, हमारा ये अभी रेडी है। तो हमें यहाँ पे एक कलेक्शन बना लेना है पहले, तो मोंगोडीबी में आएंगे, देन ऐड माय ओन डेटा, डेटाबेस नेम स्टॉक ईमेलर एंड देन कलेक्शन नेम यूजर्स, क्रिएट ऑन कलेक्ट, देन हमारा एक कलेक्शन बन चुका है। अभी एक डेमो यहाँ पे कुछ ऐड कर लेते हैं, एक बॉयलर टेम्पलेट, सब यू आर नाउ सब्सक्राइब्ड, यू आर नाउ सब्सक्राइब्ड, यहाँ पे कुछ भेज देते हैं डेमो के लिए। ओके, डन। तो अभी हमने एक बेसिक मॉडल बना लिया है, तो इसको रन करके देखते हैं। नोड इंडेक्स, सर्वर स्टार्टेड एंड डेटाबेस कनेक्टेड। अभी क्या करना है, हमें लोकल होस्ट चालू करना है। तो हमारा जो पेज था वो रेंडर हो रहा है, तो नेम एक एंटर करते हैं, टेस्ट नेम एंड test@gmail.com and then click on submit and it is forwarding us to sub.html, जो कि हमने exactly चाहा था। तो अभी लेट्स सी, यहाँ पे कोई अभी तो कोई यहाँ पे क्वेरी नहीं था, तो इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ऊपर से क्लिक करना है रिफ्रेश पर, यहाँ पे डेटा होना चाहिए, तो टेस्ट यूज़र्स
आई होप या टेस्ट यूज़र्स यहाँ पे देख सकते हैं, टेस्ट नेम test@gmail.com, जो कि अभी हमने यहाँ पे सबमिट किया था, तो यहाँ पे आ चुका है। तो एक और बार हम लोग यहाँ पे सबमिट करके देखते हैं आता है कि नहीं। ओके, सेकेंड @emailer.com whatever it is। तो एक और बार हमें मिल गया, तो रिफ्रेश करते हैं टेस्ट यूजर्स के अंदर। ओके, सेकेंड टाइम ही हमारा आ गया। एंट्री डेट भी आ रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टाइम का कुछ इशू हो रहा है क्या, आई डोंट नो, बट डेट एग्जैक्टली ठीक आ रहा है। तो अभी क्या करना है, हमें यूज़र्स को लेना है, मतलब यूज़र्स को गेट करना है यहाँ से। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे index.js पे। तो जहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिसीजन चेकिंग कर रहे हैं, उसके पहले हमें यहाँ पे लॉजिक लिखना है, थोड़ा स्पेस बनाएंगे, एंड मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ गेटिंग ऑल दी यूज़र्स। यहाँ पे क्या करना है, यूज़र्स जो है हमारा कलेक्शन, देन यूज़र्स फाइंड, एंड देन फंक्शन एक बना लेना है हमें, जो कि पैरामीटर्स लेगा एरर एंड ऑल यूज़र्स। ये हम लोग ऑल यूज़र्स जो है वो बाद में समझेंगे। लेट्स सी, इफ एरर हैपन्स कंसोल लॉग द एरर, एंड देन हम लोग एक एरे बना लेंगे जहाँ पे हम लोग सारे के सारे जितने भी ईमेल आईडीज़ होंगे यहाँ पे, ये फर्स्ट ईमेल आईडी, सेकेंड ईमेल आईडी, वो सारे के सारे ईमेल आईडीज़ हम लोग उस एरे पे स्टोर करेंगे। तो इसका नाम देते हैं मेल लिस्ट इज इक्वल टू एरे। तो एरे हमने बना लिया। ऑल यूज़र्स जो कि हमने यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास किया था, ऑल यूज़र्स। तो आप फॉर लूप लगा सकते हैं, बट मैंने कभी फॉर लूप पे ट्राई नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच लगाएंगे, फॉर ईच फंक्शन यूज़र्स, एंड देन क्या करेंगे, मेल लिस्ट के अंदर पुश करेंगे हम लोग जितने भी ईमेल होगा वो एक एक करके हम लोग एलिमेंट वाइज यहाँ पे इस एरे के अंदर पुश करेंगे। तो उस एलिमेंट का कौन सा पीस लेना है हमें, जो यूज़र्स, इस यूज़र्स के ईमेल्स फील्ड को लेना है। तो हम क्या करेंगे, यूज़र्स डॉट ईमेल, एंड देन इस फंक्शन में क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न मेल लिस्ट। तो इस पूरे फॉर्मूला के बाद हमें जो मेल लिस्ट का एरे ब्लैंक था, तो उसके बाद हमें ये एरे रिटर्न होगा, जिसमें कि सारे के सारे यूज़र्स के ईमेल जो होंगे वो सारे उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप जैसे कि आप सोच सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ईमेल सेंड कर रहे थे, तो यूज़र्स जो रिसीव करने वाले थे, तो यहाँ पे 2 जो था, 2 के अंदर हम लोग एक डिफ़ॉल्ट ईमेल रखेंगे, एंड देन ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है BCC, उसके अंदर हम लोग मेल लिस्ट को ऐड कर देंगे, BCC मेल लिस्ट। तो मैं BCC एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जहाँ पे जब भी आप कोई ईमेल करते हैं, तो सॉरी यहाँ पे कॉमा होगा, तो जब भी आप कोई ईमेल करते हैं, 2 करेंगे जब आप जो डिफ़ॉल्ट रिसीवर है तो उसके पास आपका ईमेल जाएगा। जब आप BCC करेंगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो इसके अंदर आप किसी का भी नाम रख सकते हैं, कॉमा सेपरेट वैल्यू, तो उसके अंदर जिसका भी ईमेल जाएगा तो उनको पता नहीं चलेगा कि और किस किस के पास ईमेल गया है। तो लेट्स सपोज आप यहाँ पे मेल लिस्ट डाल देते, तो जितने भी ईमेल रेसिपिएंट्स होंगे वो एक दूसरे का नाम देख पाएंगे, तो वो काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, BCC के अंदर मेल लिस्ट को यहाँ पे डाल देंगे। बाकी सब कुछ हमारा सेट रहने वाला है। तो हम लोग प्रोजेक्ट को एक और बार चालू कर लेंगे, उसके पहले हमें कुछ काम करना है। तो हमें क्या करना है, इस ईमेल आईडी को हमें चेंज करना है MongoDB में। आप इसको डिलीट करके फिर से एंट्री भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे एंट्रीज डिलीट कर देता हूँ, दोनों के दोनों। ये वाला एंट्री भी हम लोग डिलीट कर देंगे, एंड देन प्रोजेक्ट को एक और बार चालू कर लेते हैं। नोड इंडेक्स, देन लोकल होस्ट, मैं अपना खुद का ईमेल आईडी डाल देता हूँ, तो मेरा नाम भी डाल दूंगा मैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबमिट करूँगा, ओके डन। तो लेट्स रिफ्रेश दिस। हमने यहाँ पे जो कंडीशन था वो शायद से अभी ओके, तो हमारा यहाँ पे जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो आज के दिन स्टॉक मार्केट में हिट नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको ट्रू कर देंगे।
एंड देन फिर से इसको रन करते हैं जिससे कि ईमेल फोर्सफुली जाए। तो इसको रिफ्रेश करना है, हमारा ईमेल तो यहाँ पे स्टे करेगा। तो लेट्स चेक आवर ईमेल। तो एज यू कैन सी 0 मिनट्स से गो मेरे पास ये ईमेल आया है। तो आज का सबसे जो ज़्यादा गिरने वाला स्टॉक है वो है 3.8% स्टॉक टाटा स्टील। तो इसका करंट वैल्यू 52 वीक हाई एंड लो एज वेल एज यहाँ पे बटन भी आपको दिख रहा होगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट हम लोग फ्रंट एंड से डाटा ले रहे हैं मोंगोडीबी में स्टोर करने के बाद उसको प्रोसेस करके फिर ईमेल्स भी हम लोग सेंड कर पा रहे हैं सक्सेसफुली। तो लेट्स सी हम लोग जो सब्सक्राइब्ड वाला पेज था उसको डिज़ाइन करते हैं अभी। लेट्स कम टू subscribe.html। इसके लिए हम लोग पहले h3 को हटाएंगे एंड देन एक div बनाते हैं, div main container, एक heading you are now subscribed for stock updates। ओके तो इसके बाद एक SVG ऐड करेंगे हम लोग। उसके लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे जाना है storyset.com। ये एक रॉयल्टी फ्री प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ओके लिख के जो कि एक काफ़ी सिंपल वर्ड है। आई होप यू गेट दैट। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करूँगा एनिमेटेड पर। देन थीम कलर को मैं अपने हिसाब से चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे। देन क्लिक ऑन रैंडमाइज, ये एनिमेशन को रैंडमाइज़ कर देगा। तो मैं इस कैरेक्टर को यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ एंड देन इन प्लांट्स को भी हाइड करते हैं, शैडोज़ को भी हाइड करते हैं। ओके ये वाला शायद से अच्छा लग रहा है। देन रैंडमाइज दिस। ओके ये एनिमेशन अच्छा है। देन क्लिक ऑन एक्सपोर्ट एंड देन यू कैन डाउनलोड दिस वीडियो गिफ एज वेल। तो मैं क्या करूँगा, इस SVG एंड CSS को कॉपी कर लूँगा। देन आके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है आपको। देन कंट्रोल S, तो ये सेव हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं राइट साइड में काफ़ी बड़ा कोड है। तो इसको आप एडिट करना या फिर छेड़खानी ना करें तो ही बेटर होगा। तो लेट्स सी इसका जो आउटपुट है वो कैसा लगता है। काफ़ी बड़ा है तो इसको भी स्टाइल करना है हमें। तो उसको स्टाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक स्टाइल पोर्शन बनाएंगे, स्टाइल, एंड देन इसके अंदर मेन कंटेनर जो कि उसका नाम है डिस्प्ले फ्लेक्स direction column, then justify content center, align items, then to center, text align वो भी center, then font family हम लोग क्या करेंगे, वर्डाना वाला जो है। आई होप ये सारे कंप्यूटर्स में ऑलरेडी इंस्टॉल आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो मैं प्रेफर करता हूँ पॉपिंस वाला फॉन्ट चूज़ करने के लिए, वो मेरा ऑलमोस्ट कह सकते हैं फेवरेट है। तो फॉन्ट साइज 0.8 REM एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटपुट। ओके तो सब कुछ मिडिल में आ चुका है। तो हमें SVG का जो साइज़ है उसको थोड़ा छोटा कर लेना है। क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे SVG विड्थ कर लेना है, विड्थ इज इक्वल टू 40%। ओके लेट्स सी हाउ इट इज़। 40% काम नहीं कर रहा। $500 पिक्सल्स करने के बाद ये अच्छा लग रहा है होप। तो अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर एक बटन ऐड कर सकते हैं, लेट मी ऐड दैट टू। तो इतना जब किया है तो बटन भी ऐड कर लेते हैं जिससे कि एफिलिएट लिंक आप एज एन एफिलिएट लिंक आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको बटन को ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक एंकर टैग बना लेता हूँ। ये अपना एंकर टैग होगा बाय योर फेवरेट स्टॉक्स। तो लेट्स सी हाउ इट इज़। तो इसको भी थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, कोई ना। इसका एक क्लास दे देते हैं, क्लास इज इक्वल टू STKBTN एंड देन ऊपर जाके इसको स्टाइल करते हैं स्टॉक बटन। पैडिंग ऐड करते हैं, थोड़ा राइट साइड करते हैं। ओके पैडिंग
10 pixels and 20 pixels. Font size थोड़ा बड़ा रखना है नॉर्मल से, 1.33 rem. Then background color. ओके, बैकग्राउंड कलर ये वाला जो था, आई होप ये कलर अभी भी एक्सेसिबल है. तो मिल गया वो ये कलर, यही वाला कलर लेना था हमें. एंड देन टेक्स्ट का जो कलर है उसको हमें वाइट रखना है. बॉर्डर को हमें थोड़ा बेंड करना है, तो उसको एटलीस्ट अराउंड 8 पिक्सल्स रखना है. तो लेट्स सी. टेक्स्ट का अंडरलाइन को हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन. तो ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है. तो एक और चीज़ बस बाकी रह गया है, जो कि है यहाँ पे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक. ओके, यहाँ पे जब भी कोई क्लिक करता है तो आपका जो ग्रो का एफिलिएट लिंक है वो खुल जाएगा. तो इसी के साथ हमने अपना जो प्रोजेक्ट है उसका बैक एंड एज वेल एज फ्रंट एंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है. अगर आप इसको अपने रिज्यूमे में ऐड करेंगे तो ये काफ़ी पॉजिटिव इंप्रेशन डालने वाला है. This is it for this video. See you in the next one.